हे व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। उससे पहले अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। और हम आपको बता दें कि हम हमारे चैनल में डेली कोशिश करते हैं कि एक या दो वीडियोज़ के जरिए आपको आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करा सकें। तो हम छोटे छोटे सेंटेंसेस जो किसी मूवी क्लिप्स या फिर किसी भी सेंटेंस को हम यहाँ पे वीडियो के थ्रू लाने की कोशिश करते हैं, जिससे आप उसको सीख कर और अपने डे टू डे लाइफ में उसको इस्तेमाल कर सकें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। तो इसी पर्पज़ से हम चीज़ों को लेकर आते हैं। और इस वीडियो में जो भी क्लिप्स या फिर जो भी वीडियो के क्लिप आप देखते हैं वो रियल ऑनर को ही जाता है, तो मैं क्रेडिट उनको ही देता हूँ। फ़िलहाल हमारा सिर्फ पर्पज़ होता है कि हम चीज़ों को सीख सकें और उसको अपनी इंग्लिश को लर्न करने में या उसको सही तरीके से इम्प्रूव करने में हम अपनी थोड़ी सी मदद कर सकें। तो उसी पर्पज़ से हम आप लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर अब शुरू करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो खुद को समझता क्या है, वो खुद को समझता क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा वार्निंग टोन में जब आप कई बार कहते हैं ना कि वो खुद को समझता क्या है, तो इस तरह के टोन में जब आप कहते हैं या फिर इस तरह का जो सेंटेंस आप बोलते हैं तो इसको आप अपने शब्दों में या इंग्लिश में कह सकते हैं, वॉट डज़ ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ। वॉट डज़ ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ। वेल, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट सिंपल में है और ये इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में है। तो जैसा कि लिखा है कि वो खुद को समझता क्या है, वॉट डज़ ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ, मतलब वो खुद को क्या समझता है, वो खुद को समझता क्या है या फिर वो खुद को क्या समझता है। तो वॉट डज़ ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ, वॉट डज़ ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ काफ़ी अच्छा सेंटेंस है और आप इसको सीख भी गए होंगे। अब आप जब भी कभी इस टाइप का सेंटेंस बोले कि वो खुद को समझता क्या है, तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि वॉट डज़ ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ। काफ़ी अच्छा सेंटेंस था। चलिए मूव करते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। अब आप इस सेंटेंस को देखिए, दरअसल मैं रोज़ उस रास्ते से गुज़रती हूँ। दरअसल मैं रोज़ उस रास्ते से गुज़रती हूँ। तो ये अच्छा सेंटेंस है। चलिए देखते हैं। वेल, आप थोड़ा पता लगा लीजिए। ये वैसे भी ये प्रेजेंट सिंपल में लिखा हुआ है क्योंकि ये सेंटेंस आप देखें एक हैबिट को बता रहा है कि दरअसल मैं रोज़ उस रास्ते से गुज़रती हूँ, मतलब इनकी हैबिचुअल एक कह सकते हैं टाइप का ये हैबिट है। तो जिसमें ये कहने की कोशिश करी जा रही है कि मैं जो है उस रास्ते से डेली गुजरती हूँ। तो आप इसके लिए कह सकते हैं इंग्लिश में आसानी से एक्चुअली मतलब दरअसल। तो एक्चुअली आई पास बाई का मतलब गुजरने से है। तो ये एक फ्रेज़ है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। पास बाई मतलब गुजरना। गुजरना मतलब वो डेथ वाला नहीं है, मतलब किसी पार्टिकुलर जगह से गुजरना, तो वो पास बाई है। तो एक्चुअली आई पास बाई अलोंग दैट रोड एवरी डे। आई पास बाई अलोंग दैट रोड एवरी डे, यानी कि मैं रोज़ उस रास्ते से गुज़रती हूँ, मैं रोज़ उस रास्ते से गुज़रती हूँ। दरअसल एक्चुअली आई पास बाई अलोंग दैट रोड एवरी डे, मैं रोज़ उस रास्ते से गुजरती हूँ। काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। और जब भी आपको इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल अपने डे टू डे लाइफ में करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके आप इस सेंटेंस को ही 2 बार 4 बार अपने से बोलें और बार बार बोलते रहें। और जब भी आपको बोलता रहे तो आप फिर इस वीडियो को देख कर आप उसको रिवाइज़ कर लें, ताकि जब भी कभी इस तरह के सेंटेंस की ज़रूरत पड़े तो आपको सोचना ना पड़े। तो बार बार आप प्रैक्टिस करते रहें इस चीज़ की कि अगर मुझको ये बोलना है, जैसे मैं रोज़ उस रास्ते से गुजरती हूँ, आई पास बाई along that road every day, I pass by along that road every day। तो इस तरह से आप थोड़ी प्रैक्टिस करते करते उसको अपने माइंड में सेव कर सकते हैं ताकि वो आसानी से जब भी ज़रूरत पड़े आप बोल सकें। चलिए मूव करते हैं नए सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस को देखें। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है कि वह अहंकारी ही नहीं बल्कि स्वार्थी भी है। वह अहंकारी ही नहीं बल्कि स्वार्थी भी है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं कि ही इज़ नॉट ओनली एरोगेंट बट आल्सो सेल्फिश। देखिए, दो सेंस यहाँ पे कहने की बताने की कोशिश करी जा रही है कि वह अहंकारी मतलब एरोगेंट, तो वह अहंकारी ही नहीं बल्कि स्वार्थी भी है, यानी सेल्फिश भी है। तो आपने ग्रामर में वो एक रूल पढ़ा होगा, नॉट ओनली बट आल्सो, यानी कि वो ऐसा नहीं बल्कि ऐसा भी है। तो ये निगेटिव टोन में ये हमेशा आता है, नॉट ओनली और बट आल्सो। तो देखिए, वह अहंकारी ही नहीं बल्कि स्वार्थी भी है।
he is not only arrogant, he is not only arrogant but also selfish. He is not only arrogant but also selfish. वह अहंकारी ही नहीं बल्कि स्वार्थी भी है. He is not only arrogant but also selfish. तो अब आप देखें यहाँ पे ग्रामर का एक छोटा सा इस्तेमाल भी करा गया है, नॉट ओनली बट आल्सो, जो आप कभी कभी क्या बचपन में आप पढ़ते ही रहते हैं, 9th 10th या उसके पहले भी पढ़ाया जाता है मुझे लगता है. तो ये यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल ऐसे इस तरह से इस ढंग से कर सकते हैं कि वह अहंकारी नहीं बल्कि स्वार्थी भी है. ही इज़ नॉट ओनली एरोगेंट बट आल्सो सेल्फिश. उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा. मूव करते हैं नए सेंटेंस की तरफ. अब आप इस पर्टिकुलर सेंटेंस को देखिए. मैं कॉफ़ी नहीं पीता और ना ही मेरे दोस्त. मैं कॉफ़ी नहीं पीता और ना ही मेरे दोस्त. तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि आई डू नॉट ड्रिंक कॉफ़ी. आई डू नॉट ड्रिंक कॉफ़ी मतलब मैं कॉफ़ी नहीं पीता. एंड नाइदर डू माई फ्रेंड. नाइदर मतलब यहाँ पे नेगेटिव सेंस में है कि ना ही मेरे दोस्त, यानी मैं कॉफ़ी नहीं पीता. इसका मतलब आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि ना मैं ही कॉफ़ी पीता हूँ ना मेरे दोस्त हैं. समझ रहे हैं मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. तो आई डू नॉट ड्रिंक कॉफ़ी एंड नाइदर डू माई फ्रेंड. तो इस तरह के सेंटेंस का आप इस्तेमाल काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं. तो गाइज़ ये थे कुछ सबटाइटल्स जिसको हमने सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, और मुझे उम्मीद है आपको ये सारे सेंटेंस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे. तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में नए सबटाइटल्स के साथ. तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, प्रैक्टिस जरूर करते रहें. धन्यवाद.